ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक साल की बच्ची के अंदर किसी लड़की की सोल आ जाती है और वो सोचती है कि आखिर में 1 साल की बच्ची कैसे बन गई और ये लोग कौन है। और ये कैरेक्टर्स तो मेरी फ्री टाइम में पढ़ी हुई नॉवेल के नजर आ रहे हैं और लगता है ये ब्यूटीफुल लेडी मेरी मॉम होंगी। फिर कोको याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में इस नॉवेल की स्टोरी को दिखाते हैं। हमें पता चलता है कि कोको की जो मॉम है वो नॉवेल की फीमेल लीड है और इसका नाम यून है। आगे चल के नॉवेल की स्टोरी में उसका हस्बैंड जैंग उसे धोखा देने वाला है। यहाँ पर वो अपने डैड और अपने भाइयों की ग्रेव पर आई होती है जिसे इसके हस्बैंड जैंग ने मार दिया होता है। तभी जैंग अपनी नई वाली मिस्ट्रेस को लेकर पहुंच जाता है और यून उससे पूछती है कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो जैंग इसे बताता है कि मैंने तुमसे शादी इसलिए किया था क्योंकि तुम एक टाइकून की बेटी थी, नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी से कभी शादी करूंगा। फिर उसकी जो मिस्ट्रेस होती है लिन, वो यून को बताती है कि चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। एक्चुअली मैं और जैंग तो कब से डेट कर रहे हैं और हमें तो काफ़ी टाइम हो चुका है। इवन जो मेरा बच्चा है ना वो भी तुम्हारे बेटे के ही सेम एज का है। ये सब जानने के बाद यून को गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। तो जैंग इसका गला दबाने लगता है और कहता है कि वैसे भी मेरा गोल तो पूरा हो ही चुका है, मैंने तुम्हारी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी लेकर उन्हें मार चुका हूँ। तो अब लगता है बारी है कि तुम भी उन लोग के पास पहुंच जाओ और जाओ अपने उस पैसा वेस्ट कराने वाली बेटी कोको के साथ रहो। अब ये सारी नॉवेल की स्टोरी कोको को याद आ जाती है और वो सोचती है कि अच्छा तो मैं वही कोको हूँ जिसे उस चीटर डैड ने मार दिया था। अब तभी लिन को कोको की बात सुनाई देती है और वो सोचती है कि आखिर ये बेबी की वॉइस कहाँ से आ रही है। तभी लिन जो कि इसकी नैनी है वो कहने लगती है कि मिस आपकी बेबी की जो बीमारी है वो अब फैलने वाली हो गई है और ये कहीं आपको ना बीमारी कर दे, इसीलिए मुझे इस बेबी को यहाँ से लेके जाना चाहिए। तो कोको तो बहुत डर जाती है और सोचती है कि मेरी प्यारी मम्मी प्लीज़ मुझे बचा लो, नहीं तो ये लिन और ये डॉक्टर मिलकर मुझे मार देंगे। फिर से वापस से कोको की आवाज़ सुनकर यून शॉक होती है और सोचती है कि आखिर मुझे फिर से बीबी की वॉइस कैसे आ रही है, क्या ये सब मेरी इमेजिनेशन है। और फिर समझ जाती है कि लगता है सिर्फ मुझे ही बेबी के मन की बात सुनाई दे रही है। फिर यून यहाँ पर लिन को रोक देती है और कहती है कि मुझे डॉक्टर चेंज करना है। फिर हम दूसरी तरफ यून की फैमिली को देखते हैं। उसके भाई और उसके डैड आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर मेड आकर इन लोग को न्यूज़ देती है और वो यून के डैड को बताती है कि आपकी ग्रैंड डॉटर को जैंग फैमिली के डॉक्टर ने बताया है कि उसे निमोनिया है और अब वो नहीं बचने वाली। ये जानकर इन लोगों को गुस्सा आती है कि आखिर वो लोग एक बच्ची का ख्याल कैसे नहीं रख पा रहे। और यून के भाइयों को तो खास कर जैंग पर गुस्सा आती है कि वो कर क्या रहा है और वो यहाँ से जाना चाह रहा होता है। तो डैड कहते हैं कि अपने साथ डॉक्टर चैन को लेकर जाओ, वही मेरी ग्रैंड डॉटर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर यून को कह रहा होता है कि मैं एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हूँ जिसे आपके हस्बैंड ने सजेस्ट किया है, तो क्या आपको फिर भी मुझे बिलीव नहीं है। फिर लिन भी कहती है कि हाँ डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि यही अब तक यंग में इसका ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं, तो अगर ऐसे बीच में डॉक्टर चेंज करेंगे तो यंग में इसकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है। तो कोको सोचती है कि अच्छा बीमार तो मुझे तुम लोग कर रहे हो। और फिर ये उनसे कहने लग जाती है कि ब्यूटीफुल मम्मी प्लीज़ आप मुझे इन लोगों से बचाओ और डॉक्टर को चेंज कर दो, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगी। तभी इतने में यहाँ पर मेड आकर यून को बताती है कि जिंगचंग हॉस्पिटल के नंबर 1 डॉक्टर चैन यहाँ पर है। फिर कोको तो ये न्यू डॉक्टर को देखकर खुश हो जाती है और सोचती है कि ये तो बहुत ही फेमस डॉक्टर है जिसे मेरे ग्रैंडपा ने भेजा है, तो अब मेरी जान बचने वाली है। यून कोको की बात सुनकर सोचती है कि अच्छा तो इन डॉक्टर को मेरे डैड ने भेजा है। फिर डॉक्टर कोको का चेकअप करने के बाद यून को बताते हैं कि मिस डरने वाली कोई बात ही नहीं है, आपकी बेबी को बस वायरल फ्लू हुआ है और थोड़ा दिन रेस्ट करेगी तो ये ठीक हो जाएगी। फिर डॉक्टर चैन यहाँ से चले जाते हैं और जो दूसरा डॉक्टर होता है वो तुरंत ही यून से माफ़ी मांगने लगता है कि मेरी स्किल्स बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसलिए प्लीज़ मिस मुझे माफ़ कर दे। कोको सोचती है कि देखो एक्टिंग कैसे कर रहा है, जबकि ये जानबूझ के मुझे मारना चाहता था। वो तो अब तक मेरे ग्रैंडपा सीक्रेटली मेरी मम्मी का और मेरा ध्यान रख रहे हैं, नहीं तो अब तक तो मैं मर चुकी होती। यून ये सुनकर सोचती है कि यानी मेरे डैड अब तक मेरा ख्याल रखते आ रहे थे। और फिर वो इस डॉक्टर से कहती है कि मेरी बेबी को बस एक फ्लू हुआ है और तुम क्या कह रहे थे कि उसे एक ऐसी बीमारी हो गई जो ठीक नहीं हो सकती और उसे दूर भेजना चाह रहे थे, तो बताओ तुम्हें और एक खूनी में क्या ही फर्क रह गया है। और फिर ये अपने गार्ड्स को बुलाकर डॉक्टर को यहाँ से ले जाने कह रही होती है। और फिर यून लिन से इस बारे में पूछती है कि जैंग कहाँ पर है, तो ये कहती है कि मास्टर अभी तक घर नहीं है। तो यून कहती है कि ठीक है तुम जाकर अपना काम करो। तभी कोको यून को बताने लगती है कि मम्मी इस पर बिलीव मत करो। तो कोको की बात सुनकर यून सोचे पड़ जाती है कि कोको आखिर ऐसा क्यों कह रही है, क्या सच में ये एक झूठी है और इसका और मेरे चीटर डैडी का अफेयर चल रहा है, इस नैनी और जैंग के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है।
फिर कोको सोचती है कि मेरे चीटर डैडी मेरी मम्मी को इतना इजीली फूल बना देते हैं, इसलिए मम्मी को दिखाने के लिए मैंने आज की अच्छे से प्लानिंग करी हूँ। कोको की बात सुनकर यून को सब समझ आता है कि कैसे उसका हस्बैंड उसकी नैनी के साथ अफेयर चला रहा है और अपनी खुद की बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। फिर कोको यून को बताने लगती है कि मम्मी चीटर डैडी तो कब का घर आ चुके हैं और वो लिन के साथ रूम में है। फिर यून अपनी बेबी को लेकर देखने जाती है और वो सच में अपने हस्बैंड जैंग को और लिन को साथ रूम में देख लेती है। लिन यहाँ पर जैंग से कह रही होती है कि हमारा प्लान सक्सीड होने वाला था कि पता नहीं वो दूसरा डॉक्टर कहाँ से आ गया और हमारा सारा प्लान खराब कर दिया। तो जैंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उस कोको को और यून के डैड को जल्दी से रास्ते से हटाता हूँ। फिर इन लोग को ऐसे देखकर यून को काफी बुरा लगता है और वो सोचती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने इस चीटर बंदे के लिए अपनी फैमिली के साथ सारे रिश्ते तोड़ दी थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यून ने अपने डैड को मनाने की कोशिश की थी कि वो जैंग से बहुत ही प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। उस टाइम पर उसके भाई और उसके डैड ने समझाए थे कि जैंग बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है और वो सिर्फ अमीर होने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो यून जिद करती है कि आप लोग मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं सिर्फ जैंग से ही शादी करूंगी और किसी से भी नहीं। तो उसके डैड कहते हैं कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो उनकी फैमिली का पार्ट नहीं रहेगी। तो यून भी अपना घर छोड़कर चली जाती है। इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और वो सोचती है कि इसने मेरे ट्रस्ट का मुझे ये सिला दिया है। तभी कोको इसे देखकर कहने लगती है कि मम्मी रो मत, अभी आपको जाकर अंकल की हेल्प करनी होगी क्योंकि आपकी फैमिली की कंपनी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई है। उनका जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट है उसकी बिल्डिंग गिर जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाएगी और फिर अंकल को जेल जाना पड़ेगा। तो ये जानने के बाद यून सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द अपने भाई को इस बारे में बताना होगा। फिर वो अपने भाई को कॉल करने जाती है पर फिर वो रुककर याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यून के भाई जब उससे मिलने के लिए उसके घर आए थे तो वो उसकी कंडीशन देखकर काफी परेशान थे कि जैंग उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहा है और वो लोग इन्हें से बोले थे कि वो इनके साथ अपने घर जाए। पर इस पर यून काफी गुस्सा हो गई थी और उसने अपने भाई से कह दी थी कि उन लोगों को अगर जैंग पसंद नहीं है तो यहाँ पर आने की जरूरत नहीं और उन्हें घर से निकाल दी थी। अब यही सोच करी यून की हिम्मत नहीं होती अपने भाई को कॉल करने की, तो वो उन्हें लेटर लिख देती है और सब बता देती है कि कैसे अगर वो ये प्रोजेक्ट करेंगे तो बुरी मुसीबत में पड़ जाएंगे और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। फिर यून के भाई को जब ये लेटर मिल जाता है तो वो ये पढ़ने के बाद तुरंत ही यून को कॉल करते और से पूछते हैं कि आखिर उसे कैसे पता चला कि कंस्ट्रक्शन साइट कोलैप्स होने वाली है। तो यून कहती है कि भाई मैंने उस प्रोजेक्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन की हूँ और वैसे उस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्टर कौन है। तो यून का भाई उसे बताता है कि ये प्रोजेक्ट उसके हस्बैंड ने जैंग ने उसे सजेस्ट किया था और यून के भाई ने सिर्फ यून के लिए इस प्रोजेक्ट के लिए मान गया था। फिर कोको यून को बताने लगती है कि मम्मी वो चीटर डैडी अंकल को मारना चाहते हैं, इसलिए आप अंकल को इस ट्रैप में फंसने नहीं दे सकती। यून ये सुनने के बाद जल्दी से अपने भाई को समझाने लगती है कि जैंग ने जो कॉन्ट्रैक्टर सजेस्ट किया है प्लीज आप उसके साथ बिल्कुल काम मत करना। अब तभी यहाँ पर जैंग की आने की आवाज आती है तो यून जल्दी से फोन रख देती है और जैंग से पूछता है कि वाइफ आखिर तुम किससे बात कर रही थी। तो यून कहती है कि कुछ नहीं, बस फ्रॉड कॉल था। फिर जैंग यहाँ पर आकर कोको के साथ खेलने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे मिस किया होगा ना। तो कोको कहती है कि अच्छा चीटर डैडी तुम मुझे मारना चाहते हो और मैं तुम्हें मिस करूंगी, और तुम तो कितने बड़े एक्टर हो, तभी तो मेरी ब्यूटीफुल मम्मी तुमसे फूल बन गई। तो ये सुनकर तो यून को हंसी आ जाती है। फिर जैंग यून से कहने लगता है कि मैं न्यू प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे भाई को एक कॉन्ट्रैक्टर सजेस्ट कर रहा था जिससे उसी को ही फायदा होता, पर वो बात नहीं मान रहा है, तो क्यों ना तुम अपने भाई से बात करो। मैं जानता हूँ कि अभी तुम लोग का रिलेशन अच्छा नहीं है लेकिन इसमें उसी का फायदा है। यून कहती है कि मैं बिजनेस मैटर में थोड़ी ना इन्वॉल्व होंगी और वैसे भी मैंने काफी टाइम से अपने भाई से बात नहीं करी हूँ। फिर कोको तो जैंग पर गुस्सा करने लगती है कि पता नहीं ये चीटर डैडी समझता क्या है, मेरे अंकल को इसकी हेल्प की बिल्कुल जरूरत नहीं। फिर यून जैंग से कहने लगती है कि कोको की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो जैंग कहता है कि मैं बाहर इतनी मेहनत से काम कर रहा हूँ और तुम घर पे एक छोटी बच्ची नहीं संभाल पा रही हो। फिर जैंग लोग से कहता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। फिर जैंग को किसी का कॉल आ जाता है और यून भी समझ रही होती है कि कितना बड़ा एक्टर है। तो कोको कहती है कि हमें सब पता है, आपके पास कुछ काम थोड़ी ना है, आप तो किसी से मिलने जा रहे हैं। फिर यून असिस्टेंट हान को कॉल करके उससे पता करने के लिए कहती है कि जैंग कहाँ पर गया है। हम देखते हैं कि जैंग के पास कोई ब्रेसलेट होता है और वो लिन को कॉल करके कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया हूँ। फिर असिस्टेंट उसे जाता हुआ देखकर यहाँ पर यून को आकर इस बारे में बता देता है कि जैंग एक ब्रेसलेट लेकर गया है और उसने सामने वाली पार्टी को कॉल करके बोला कि उसके लिए सरप्राइज है। तो लिन सोचती है कि उसने आखिर मेरा ब्रेसलेट क्यों लेकर गया है सरप्राइज देने के लिए। तो कोको को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि वो चीटर डैडी मेरी मम्मी का ब्रेसलेट ले जाकर अपनी और लिन की नाजायज बेटी को वो ब्रेसलेट देकर उन्हें खुश करने वाला है। यून ये सुनकर अपने असिस्टेंट को इस बारे में पता करने के लिए कहती है कि क्या लिन और जैंग की कोई नाजायज बेटी है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं यून के भाई को, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर पता करता है कि जो भी मटेरियल बिल्डिंग बनाने में यूज हो रहे हैं वो बिल्कुल लो क्वालिटी के हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर जैंग ने सजेस्ट किया है वो भाग गया है। तो ये समझ जाता है कि जैंग किस तरीके से इसे चीट कर रहा था। दूसरी तरफ यूनिया घर पे कोको को कड़वी मेडिसिन दे रही होती है, जिसे कोको कितनी मुश्किलों से पीती है और कहती है कि मम्मी अब मुझे जल्दी से कैंडी दे दो। तभी यहाँ पर जैंग आ जाता है और ये यून को चिल्लाने लगता है और बताता है कि तुम्हारे भाई ने मेरा सजेस्ट किया हुआ कॉन्ट्रैक्टर को फायर कर दिया है, तो बताओ मुझे कहीं इसका लेना देना तुमसे तो नहीं है। तो यून कहती है कि छोड़ो मुझे, तुम्हें तो पता ही है कि मैंने कब का अपनी फैमिली से रिश्ता तोड़ चुकी हूँ और वैसे भी बिजनेस मैटर्स के बारे में मुझे क्या ही पता होगा। तो ये कहता है कि फिर तुम मेरे लिए अपने भाई से बात करो ना, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो इनके कहती है कि लेकिन अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपने भाई से बात करूंगी तो मेरी तो और बेइज्जती होगी ना, इसलिए मैं नहीं कर सकती। पूछती है कि वैसे तुम एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्यों परेशान हो रहे हो। तो ये कोई भी बहाना बनाने लगता है। कोको कहती है कि एक्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है, आखिर मेरे अंकल ने उस कॉन्ट्रैक्टर को फायर कर दिया तो आप ही का ही तो नुकसान हुआ है। अब आप मेरे अंकल को धोखा देकर उनसे पैसे नहीं लूट पाओगे, इसीलिए तो आप इतना परेशान हो रहे हो। फिर जैंग कंपनी जाने का बहाना करके जैसे ही रूम से बाहर निकलता है तभी लिन इसके क्लोज आने लगती है। तो ये इसे रुक कर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, यून अभी रूम में ही है और वो हमें देख ली तो ये कहती है कि फिर तो और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाएगा। जैंग जल्दी से रूम बंद करता है और उससे पूछता है कि तुम करना क्या चाहती हो। तो लिन कहती है कि मैंने सब सुन ली हूँ कि इस यून के भाई ने तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टर को फायर कर दिया है, तो बताओ अब हमें पैसों का फायदा कैसे होगा और हमारे बच्चे किंडरगार्टन में कैसे जाएंगे। तो ये इसे जल्दी से चुप कराता है और कहता है कि थोड़ा स्लो बोलो, अगर यून ने सुन ली तो हम दोनों गए। तो ये कहती है कि मैं नहीं जानती, मैं अपनी बेटी को सिर्फ इंटरनेशनल किंडरगार्टन में डालूंगी और अब तुम्हें यून के जरिए पैसों का फायदा नहीं होने वाला है, तो तुम क्या करोगे। ये कहता है कि तुम मेरी एबिलिटी को इतने इजीली जज मत करो, मैं कहीं और से भी पैसे अरेंज कर सकता हूँ। और फिर इसकी क्लोज जाता है तो पूछता है कि आखिर ये स्मेल किस चीज़ की आ रही है। तो ये कहती है कि तुम्हारी वाइफ ने तो तुम्हारे डॉक्टर को निकाल दिया यहाँ से, तो मुझे ही उसके पैरालाइज बेटे की देखभाल करनी पड़ रही है और सारा काम करना पड़ रहा है। तो जैंग कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, वैसे भी उस पैरालाइज लड़के का क्या ही फ़ायदा है, उसे हम यहाँ से भेज देते और उसका जो ट्रीटमेंट का पैसा बचेगा उसी से ही हम अपने बच्चों को किंडरगार्टन में डालेंगे। तो लिन तो बड़ी खुश हो जाती है कि तुम तो कितने ज़्यादा चालाक हो। अब यहाँ हम देखते हैं कि यून का असिस्टेंट उसे इस बारे में न्यूज़ लाकर दे देता है कि उसने जैंग की नाजायज़ बेटी के बारे में पता कर लिया है, जो कि अभी 4 साल की है और वो अभी उसे किंडरगार्टन भेजने के लिए पैसों का अरेंजमेंट करने में लगा है। कोको तो बड़ी खुशी आती है कि अच्छा हुआ अंकल का पैसा बच गया, नहीं तो ये चीटर डैडी तो मेरे अंकल को चीट करके उनसे पैसा लेकर अपने और लिन की बेटी को किंडरगार्टन भेजना चाहता था। अब यहाँ जैंग असिस्टेंट की लाई हुई सारी फोटोज देखती है, जिसमें लिन और जैंग के दोनों बच्चों की फोटोज होती है और असिस्टेंट बताता है कि उसके बेटे की एज और लिन के बेटे की एज दोनों सेम है। ये जानकर यून रोने लग जाती है कि जैंग उसे शुरू से ही चीट कर रहा था। अब तभी यहाँ पर मेड आकर यून को बताती है कि उसके बेटे यू के मुंह से खून निकल रहा है। फिर वो जल्दी से अपने बेटे को देखने आती है और डॉक्टर चैन को कांटेक्ट करने का कहती है। तभी कोको इसे बताती है कि मम्मी भाई को जहर दिया गया है। फिर डॉक्टर जब यू का चेकअप करने के बाद इन लोग को बताता है कि उसे किसी ने जहर दिया है, तो यहाँ पर जैंग ऐसे एक्टिंग करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो कोको कहती है कि ये चीटर डैडी कितना बड़ा एक्टर है, खुद ही जहर देकर ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कुछ किया ही नहीं। सच में ये और लिन कितने चालाक है, पहले इन लोगों ने 3 साल पहले मेरे भाई को पैरालाइज कर दिया और अब उससे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। यून कोको की सारी बातें सुनकर जैंग की तरफ ही देख रही होती है। डॉक्टर बताता है कि अभी यू की कंडीशन इतनी भी ज़्यादा सीरियस नहीं है, अगर धीरे धीरे मेडिसिन वो लेगा तो वो ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर के यहाँ से जाने के बाद जैंग यून को चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम बच्चों का कैसा ख्याल रखती हो। फिर लिन नीचे बैठकर यून से माफ़ी मांगती है कि सब मेरी गलती है, मैंने बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं रखी। तो यून को दिखाने के लिए जैंग एक्टिंग करता है कि हाँ सब नैनी की गलती है, हमें इसे फायर कर देना चाहिए। तो यून कहती है कि नहीं, इसे निकालने की क्या ज़रूरत है, इसकी क्या गलती है। जैंग सोचता है कि मैंने सोचा था कि ये गुस्सा करेगी। फिर यून यहाँ से लिन को भेज देती है और वो जैंग से कहती है कि हमें यू को नर्सिंग होम भेज देना चाहिए, हम घर पे यू का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पा रहे और इसकी वजह से जो प्रोफेशनल मशीन यूज़ हो रही है उसे कितना पैसा खर्च हो रहा है, और अगर हम नर्सिंग होम भेजेंगे तो फ्री में उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा और हमारा ही फ़ायदा है। तो जैंग सोचता है कि अगर मैं धीरे धीरे यू को जहर देता तो वैसे भी इसे एक दिन शक हो जाता, लेकिन अगर अब उसे फ्री की नर्सिंग होम भेज देंगे तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। जो पैसे बचेंगे उससे मैं बच्चों को किंडरगार्टन में एडमिशन कराऊंगा।
और इस चीज़ से तो मैं प्रॉब्लम से ही बचाऊँ। फिर वो इसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तो यून इसे फेक स्माइल दे रही होती है और वो दूध देखकर समझ जाती है कि उसी के जरिए इन लोगों ने इसके बेटे को जहर दिए। फिर यून रात में उठकर अपने भाई को कॉल करती है और उनसे कहती है कि आप मेरी एक हेल्प कर दो, मैं आपके नाम पर अपने बेटे यू को नर्सिंग होम भेजना चाहती हूँ और आप इस बारे में जैंग को मत बताना। और फिर यून सोचती है कि वो जैंग से इसलिए बदला लेकर रहेगी क्योंकि उसका बेटा उसके लिए बॉटम लाइन है और अगर वो उसे मारने की कोशिश कर सकता है तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। फिर नेक्स्ट डे यून अपने बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है और सोचती है कि अब वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगी और उसे कुछ नहीं होने देगी। कोको कहने लगती है कि मम्मी अपने आप को ब्लेम मत करो, भाई के साथ जो हुआ है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो यून कहती है कि मेरी कोको का मेरे पास होना तो मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। फिर कोको अपने भाई को उठाना चाह रही होती है और वो उसके हाथ पे हाथ रखती है। यू को होश आ जाता है और वो ठीक से बैठ जाता है। तभी कोको मन में सोच रही होती है कि भाई कितना हैंडसम है। तो यू को भी उसकी मन की बात सुनाई देती है और वो सोचता है कि क्या मेरी सिस्टर बातें कर रही है। कोको कह रही होती है कि वो चीटर डैडी और लिन मिलकर भाई को मारना चाहते हैं, इसलिए मम्मी के पास कोई ऑप्शन नहीं था भाई को यहाँ हॉस्पिटल में रखने के अलावा। तभी यहाँ पर यून के भाई उसे मिलने आते हैं और वो उन्हें देखकर रोने लग जाती है और सॉरी कहती है कि मैंने आप लोगों पर पहले बिलीव नहीं करी थी और आप लोग की एडवाइस नहीं मानी थी और उस जैंग ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो इसका भाई पूछता है कि आखिर उसने क्या किया है। कोको बताने लगती है कि वो चीटर डैडी ने घर की नैनी के साथ मिलकर अफेयर चलाया और मेरे भाई को मारने की कोशिश की है। फिर यून कोको की बात सुनकर यही अपने भाई को बताती है कि जैंग इसे चीट कर रहा है और उसी ने ही इसके बेटे यू को जहर दिया था। यून के भाई को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि सिस्टर तुम फिक्र मत करो, अब मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम लोग को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर कोको कह रही होती है कि आप लोगों को जल्द से जल्द उस चीटर डैडी से अपना रिश्ता तोड़ लेना चाहिए क्योंकि वो तो बस आप लोगों की प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा हुआ है। फिर यून का भाई भी उसे कहता है कि अब उसे जैंग को छोड़ देना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं भी यही करने वाली हूँ, मैं अब उससे नफरत करती हूँ, उसने मुझे और मेरे बेटे को हर्ट करने की कोशिश की है, मैं उसे अच्छे से सजा देना चाहती हूँ, सिर्फ डिवोर्स देना ये उसके लिए बहुत ईजी होगा। तो यून का भाई कहता है कि लेकिन उसके साथ रहना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये कहती है कि भाई आप फिक्र मत करो, मेरे पास कोको भी तो है। यून का भाई उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ यू का हॉस्पिटल में अच्छे से ख्याल रखूंगा। और ये असिस्टेंट हान को ऑर्डर दे देता है कि तुम अच्छे से मेरी सिस्टर का ख्याल रखना, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि यून जैसे घर पहुंचती है तो जैंग से पूछता है कि आखिर तुम कहाँ गई थी और मेरे 5 मिलियन कहाँ पर है। तो ये बताती है कि आज मैं यू को हॉस्पिटल में एडमिट कराने गई थी और डॉक्टर ने कहा कि यू ठीक हो सकता है, इसलिए मैंने 5 मिलियन डॉक्टर को दे दी ताकि वो यू को जल्द से जल्द ठीक कर दे। और तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो, क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा बेटा ठीक हो जाए और जल्दी से चलने लगे। कोको तो बड़ी खुश जाती है कि चीटर डैड उन पैसों से अपने बच्चों को किंडरगार्टन भेजना चाहते थे। तब इनको तो बड़ा शौक लगा होगा कि इनके पैसे लुट गए। जैंग एक्टिंग करते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा कि कहीं तुम्हें किसी ने स्कैम ना कर दिया। तो यूनी से गुस्सा करती है कि चाहे जितने पैसे लग जाए मैं अपने बेटे का ट्रीटमेंट करवा के रहूंगी। और वो सोचती है कि उसने जानबूझ के इसके 5 मिलियन का कार्ड अपने भाई को दे दी थी ताकि वो पैसे जैंग ना यूज कर पाए। फिर रात में हम देखते हैं कि जैंग यहाँ यून के पास आया होता है और वो उसे दूध ला कर देता है। तो यून भी सोचने पड़ी होती है कि ये करना क्या चाहता है। तभी जैंग कोको के साथ खेलने की एक्टिंग करते हुए यून से कहने लग जाता है कि मेरे एक दूर के कजिन है जो कि कहीं जाने वाले हैं, तो क्या हम उनके दोनों बच्चों को अडॉप्ट कर ले और अपने पास रख ले, ऐसे हमारी बेबी भी अकेली नहीं रहेगी और उसे भी साथ ही मिल जाएंगे खेलने के लिए। ये सुनकर कोको कहती है कि अच्छा, तो मेरे चीटर डैडी दूसरा प्लान बना रहे हैं अपने नाजायज बच्चों को यहाँ पर लाके उन्हें मजे से रखने का। यून कहती है कि आखिर तुम्हारे कौन से दूर के रिश्तेदार हैं जिनके ये बच्चे हैं, और वैसे भी मैं उन बच्चों का ख्याल थोड़ी ना रख पाऊंगी, तो ये सही नहीं होगा। और ये भी कि आखिर उन बच्चों के पेरेंट्स कहाँ पर है। तो ये बहाना करता है कि अरे वो मेरे बहुत दूर के रिलेटिव्स हैं जिन्हें तुम नहीं जानती हो। तो यून कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारे नाजायज बच्चे हो और तुम उन्हें यहाँ पर रखना चाहते होंगे, नहीं तो आखिर कौन है जो दूसरे के बच्चे को पालता है। तो जैंग का मुंह भी बंद हो जाता है और वो इसे कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो, और यहाँ से चला जाता है। तो कोको तो बड़ी खुश जाती है कि मम्मी तो कितनी ज्यादा औसम है, एक ही सेंटेंस में चीटर डैडी को हरा दी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैंग लिन और अपने दोनों बच्चों को कार से कहीं पर लेके जा रहा होता है और लिन अपने बच्चों को बता रही होती है कि डैड हमें न्यू घर लेके जा रहे हैं और अब तुम लोग की लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है और तुम लोग स्कूल भी जाने वाले हो। पर जैसे ये लोग घर पहुंचते हैं तो ये तीनों की तीनों शॉक्ड हो जाते हैं और लिन से चिल्लाती है कि आखिर यही वो घर है जिसमें तुम हमें रखना चाहते थे, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं इस सड़ी हुई जगह में रहूंगी। फिर बच्चे भी कहने लगते हैं कि डैडी हमें मेंशन में रहना था, ये आपने हमें कहाँ ले आए। फिर लिन भी इसे चिल्लाती है और कहती है कि तुम मुझे मेरे ही पैसे ला कर दे दो। तो जैंग बताता है कि वो यून ने अपने बेटे के ट्रीटमेंट पे खर्चा कर दिए। तो लिन पूछती है कि फिर बच्चों के स्कूल का क्या होगा। तो ये कहता है कि जो मैंने हमारे लिए मेंशन खरीदा था उसे मैंने बेच दिया।
पर लिन अभी भी गुस्सा करे जा रही होती है तो इसे चिल्लाता है और कहता है कि दोबारा मेरी इंसल्ट मत करना, मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। दूसरी तरफ असिस्टेंट इस बारे में यून को बता देता है कि अपने उन नाजायज बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जैंग ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दिया और वो उन लोगों को कोई छोटे से घर में रहने के लिए लेकर गया है। ये सुनकर कोको को बहुत ही गुस्सा आती है कि वो चीटर डैडी कितने ज्यादा खराब है और फिर ये कहती है कि उन दोनों चीटर्स के ऊपर थंडर स्ट्राइक पड़ना चाहिए। लिन ये सुनकर अपनी बेबी से कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हारे डैडी के पास दिल नहीं है। फिर कोको कहने लगती है कि मम्मी मुझे न्यूज़ देखना है, तो यूने से न्यूज़ चालू करके दिखाती है। अब तभी न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि एक छोटे से अपार्टमेंट में बिजली गिरी है और वहाँ पर कोई कपल रोमांस कर रहे थे और तभी दोनों के ऊपर बिजली गिर गई। ये सुनकर कोको बड़ी खुश जाती है कि चीटर को सजा मिल गई। अब तभी मेड यहाँ पर आकर यून को इस बारे में बताती है कि मास्टर वापस आए लेकिन उनकी हालत खराब है क्योंकि उनके ऊपर बिजली गिर गई थी। तो यून सोचती है कि गॉड ने उसे सजा दी है। फिर यून जैंग से मिलने जाती है और उसके ऊपर हंस रही होती है कि उसका क्या हाल हो गया है और वो उससे पूछती है कि ऐसा कैसे हुआ। तो वो कहता है कि मैं लोगों को बचाने के लिए गया था। तो ये कहती है कि मैंने न्यूज़ में देखी थी कि जिनके घर के ऊपर बिजली गिरी वो लोग घर में रोमांस कर रहे थे, तो क्या तुम उन्हीं कपल को बचाने गए थे। जैंग को वही सारी चीज़ें याद आती है तो ये बहुत ही एम्बैरस फील करता है और फिर पूछती है कि आखिर लिन कहाँ पर है, मुझे उसे कुछ काम देना था। तो ये कहता है कि वो घर चली गई। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिन यून को ब्रेकफास्ट सर्व करती है और उसने वीक लगाई होती है। तो यून उससे पूछती है कि आखिर उसके बालों को क्या हो गया और वो जानबूझ के इसे न्यूज़ के बारे में बताते हुए कल के इंसिडेंट के बारे में याद दिलाती है। फिर यून जैसे ही उसका लाया हुआ सूप पीने जा रही होती है तो कोको इसे मना करती है और कहती है कि मम्मी इसे मत पियो, उसने इसमें जहर मिलाई हुई है ताकि आप बीमार हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि यून घर के बाहर जाती है और जहाँ पर उसका भाई उससे मिलने आया होता है और वो बताता है कि ग्रैंडपा की 60th बर्थडे पार्टी आने वाली है तो उसमें तुम जरूर आना। तभी यहाँ पर लिन भी आ जाती है और कोको समझ जाती है कि ये हमारे ऊपर नजर रखने आई है, पर यून इसे यहाँ से जाने के लिए कहती है तो वो भी ये यहाँ से जाती नहीं और दरवाजे के पीछे छुप कर इन लोग की बातें सुनने लगती है। तो यून अपने भाई को इशारा करती है और उसे कहती है कि भाई मेरा और फैमिली का रिश्ता खराब हो चुका है और इसलिए मैं ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में नहीं जा सकती हूँ। फिर जैंग कंपनी में होता है और उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि कंपनी में पैसे खत्म हो गए तो उसे अब यून की फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तभी उसे पैसे मिलेंगे। फिर जैंग घर आने के बाद उसे इस बारे में पूछता है कि क्या उसका भाई आ जाया था। तो यून बताती है कि हाँ, भाई मुझे डैड की बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने आया था पर मैंने उसे मना कर दी कि मेरा फैमिली के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। तो जैंग कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली के साथ इतना ऐसे दूर नहीं रहना चाहिए, देखो हमें इस पार्टी में जरूर चलना चाहिए। तो यून मान जाती है। फिर जैंग बहुत ही खुश हो जाता है कि अब वो उसकी फैमिली से डील कर लेगा और उनसे पैसे ले लेगा और यून तो समझ रही होती है कि वो यही चाहता ही था। फिर इसके बाद ये दोनों ही यून के घर पहुंचते हैं और जैंग बड़ा अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा होता है और कहता है कि मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तभी कोको तो यून की पूरी फैमिली देखकर बड़ी खुश हो रही होती है कि मेरे सारे अंकल्स कितने ज़्यादा हैंडसम हैं और मेरे ग्रैंडपा भी एकदम यंग लग रहे हैं। और हम देखते हैं कि यून के छोटे भाई और उसके डैड को कोको की बातें सुनाई देती थी और वो लोग भी शौक हो जाते हैं कि आखिर उन्हें कोको की बातें कैसे सुनाई दी। फिर यून के डैड कोको के साथ खेलने लगते हैं और कोको बहुत ही खुश होती है कि ये है मेरे बिलियनर ग्रैंडपा। और फिर कोको अपने ग्रैंडपा को बताने लगती है कि आप मेरी प्यारी सी मम्मी को बचा लो, मेरे डैड के पास मिस्ट्रेस है और वो मुझे और मेरी मम्मी को मारना चाहते हैं। अब ये लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए साथ में डिनर कर रहे होते हैं और जैंग यून के डैड को कोई प्रोजेक्ट के बारे में कॉन्ट्रैक्ट दे रहा होता है। तो कोको बताने लगती है कि जैंग क्या फ्रॉड करना चाहता है और इन लोगों से कैसे पैसे लूटने वाला है। ग्रैंडपा को और यून के छोटे भाई को ये बात सुनाई दी जाती है और यून का छोटा भाई कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे डैड का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हो या फिर बिजनेस करने आए हो। फिर यून यहाँ पर जैंग की साइड लेने की एक्टिंग करती है और अपने डैड को प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स देखने के लिए कहती है। तो जैंग सोचता है कि अच्छा है, ये इडियट तो मेरे जाल में फंसी हुई है। फिर यून के डैड कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान रहे होते हैं और जैंग उनसे पूरे 1 बिलियन उधार ले रहा होता है और कहता है कि वो इसे इन्वेस्टमेंट समझे क्योंकि ये प्रोजेक्ट में उनका डबल फायदा होगा। पर तभी बीच में यून कहने लगती है कि नहीं, हम ये पैसे फ्री में नहीं लेंगे डैड, ये पैसा उधारी होगा और जैंग लिख के देगा कि वो ये पैसे आपको जरूर वापस कर देगा। जैंग को तो ये सुनकर गुस्सा आ रहा होता है और यून तो तुरंत ही इसे लिखवा लेती है और साइन भी करवा लेती है कि उसे एक दिन इसे पैसे वापस करने पड़ेंगे और इसे गुस्से में ना चाहते हुए भी साइन करना ही पड़ता है। फिर पार्टी के बाद जब ये दोनों घर जाने के लिए निकलते हैं तो जैंग इस पर गुस्सा करने लगता है कि अगली बार तुम बिजनेस मैटर में मत इन्वॉल्व होना। तो ये कहती है कि आखिर मैंने क्या की, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी और मैं ना होती तो तुम्हें मेरी फैमिली का कभी सपोर्ट नहीं मिलता। तो जैंग तुरंत ही इससे माफी मांगने की एक्टिंग करता है और सोचता है कि इसे तो मैं बाद में देख लूंगा
और यहाँ हम देखते हैं कि यून के डैड और उसके भाई आपस में डिस्कस करते हैं कि जैंग कैसा इन लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके इन लोग को फंसाना चाहता था। यून का छोटा भाई अपने डैड से कहता है कि आपको भी कोको की आवाज़ सुनाई दे रही थी ना, तो वो कहते हैं कि हाँ। फिर ये सभी डिस्कस करते हैं कि इन लोगों ने जानबूझ के जैंग की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए माने हैं ताकि ये लोग पता कर सके कि आखिर वो करना क्या चाहता है, और फिर ये लोग उसको उसी के ही जाल में फंसा देंगे। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जैंग यून के भाई की कंपनी गया होता है और तभी वो यहाँ पर ऑफिस में होता नहीं है, तो ये उसकी सीट पे बैठकर सोच रहा होता है कि कैसे ये एक दिन इस कंपनी को ले लेगा। तभी उनका भाई यहाँ पर आ जाता है और फिर ये अच्छे से खड़ा हो जाता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट की डील कर लेता है और पूछता है कि उसे पैसे कब मिलेंगे। तो उनका भाई कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। फिर उनका भाई यहाँ पर अपनी कंपनी के एक डायरेक्टर को बुलाता है और बताता है कि हमारी कंपनी की तरफ से ये तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट में काम करेगी। फिर जैंग तो इस लड़की को देखते रह जाता है और बड़ा खुश होता है। फिर जैंग जब इस लड़की के साथ काम कर रहा होता है तो वो पता लगा लेती है और कहती है कि तुम कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहे हो। तो ये कहता है कि तुम मुझे ऐसी धमकी नहीं दे सकती। फिर ये इसे सेड्यूस करने लगती है, कहती है कि हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं। तो ये इसे किस करके कहता है कि तुम भी मेरी तरह बहुत ही स्मार्ट हो। फिर हम यून के बेटे को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में खड़े होने की कोशिश करता है और वो फाइनली अब खड़ा हो पा रहा होता है। जैसे इस बारे में यून के भाई को पता लगता है तो उसे कॉल करके गुड न्यूज देता है। यून खुश हो जाती है और कोको से कहती है कि चलो तुम्हारे भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल चलते हैं। लिन ये सुन लेती है और यून का पीछा करते हुए हॉस्पिटल आ जाती है और बड़ी शौक होती है कि आखिर इसका बेटा कैसे ठीक हो गया। फिर ये तुरंत ही इस बारे में बताने के लिए जैंग को कॉल करी होती है पर वो इसका कॉल नहीं उठाता। फिर रात में हम देखते हैं कि यून और जैंग साथ में रूम में होते हैं और तभी अचानक से यहाँ पर लिन आ जाती है और जैंग का फोन लेकर वो देख लेती है कि वो किसी लड़की से बात कर रहा है और उसकी फोटो देख रहा था। ये इसे कहता है कि यहाँ से चुपचाप से बाहर जाओ, अगर यून उठ गई तो वो देख लेगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लिन इन लोगों को ब्रेकफास्ट सर्व करती है और यून के लिए तो वही जहर वाला सूप लाई होती है जिससे वो धीरे धीरे बीमार हो जाए। पर क्योंकि कोको ने बता चुकी थी तो यून वो नहीं पीती और जानबूझ के इसे जैंग को पीने को देती है। तो लिन मना करने लगती है कि उसने ये यून के लिए बनाई है। तो यून कहती है कि कहीं तुम्हें इसमें कुछ मिलाई तो नहीं हो जो तुम मना कर रही हो, और वो जैंग को ये पिला देती है। जैंग जैसे ये पी लेता है तो उसे ईचिंग शुरू हो जाती है और फिर ये ब्रेकफास्ट के बाद लिन को अकेले में जाकर चिल्लाता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। तो ये बताती है कि ये मैंने उसके लिए तैयार की थी ना कि तुम्हारे लिए। फिर जैंग को कंपनी में आ जाता है और तभी वे यहाँ पर उसे मेडिसिन लगाने में हेल्प करती है और वो जानबूझ के उसे अपने जाल में फंसा रही होती है और ये फंसता जा रहा होता है। और फिर ये लिन पे ध्यान देना बंद कर देता है और उसे चिल्लाने लग जाता है। तो वो उसे समझाती है कि जिस लड़की को वो पसंद कर रहा है शायद वो स्पाई भी हो सकती है, पर ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, वो बहुत अच्छी है और तुम मेरे लिए हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती हो, अब ये सब करना बंद करो। बाहर से यून कोको के साथ ये सब देख रही होती है और बड़ी खुश हो जाती है कि लिन जो उसके साथ कर रही थी उसे भी अब सबक मिल रहा है। फिर हम देखते हैं कि लिन यून के बेटे से बदला लेने के लिए उसे हॉस्पिटल में मारने जाती है, पर फिर इसे पता लगता है कि यून ने अपने बेटे को अब्रॉड भेज दिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यून ने तो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने डैड के घर गई होती है और उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है। और यून का बेटा उसे कहता है कि मॉम आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो, अब मैं ग्रैंडपा के साथ उनके घर पे रह रहा हूँ और ग्रैंडपा मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जैंग अपनी उसी नई वाली गर्लफ्रेंड के साथ कंपनी में रोमांस कर रहा होता है। तो अभी यहाँ पर लीन आकर इन लोग को देख लेती है और पूछती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो वे जैंग से पूछती है कि आखिर ये कौन है। तो जैंग बताता है कि ये मेरे घर की मेड है। तो लिन चिल्लाती है कि आखिर तुम मुझे मेड कैसे कह सकते हो, और फिर वो इस लड़की का बाल नोचने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैन को सेड्यूस करने की। और ये इसे स्लैप भी लगाने जा रही होती है तो जैंग इसे रोकता है और जल्दी से वे को उठाने में हेल्प करता है और वे पूछती है कि ये तुम्हें अपना मैन क्यों कह रही है। तो जैंग कहता है कि तुम इसकी बातों पर बिलीव मत करो, ये पागल है। तो लिन जैंग को स्लैप लगा देती है, कहती है कि तुम एक मिस्ट्रेस के लिए मुझे धोखा कैसे दे सकते हो, देखो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे एविडेंस है और मैं तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ। तो जैंग इसे धमकी देता है कि अगर वो ऐसा कुछ भी करेगी तो उसके बच्चों को वो कभी नहीं देख पाएगी। तो ये कहती है कि तुम मुझे इतनी आसानी से ब्लैकमेल नहीं कर सकते, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारा एविडेंस है। ये कहता है कि भूलो मत, तुम्हारे पास तुम्हारा भाई भी है, मैं उसे कुछ कर दूंगा तो फिर तुम क्या करोगी। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि वे यहाँ जैंग के घर भी आई होती है उसके साथ प्रोजेक्ट के बहाने उसके साथ रोमांस करने के लिए, और दोनों ही काम करने के बहाने यहाँ रोमांस कर रहे होते हैं। और लिन इन लोग से बदला लेने के लिए यहाँ पर आ जाती है और जोर जोर से आवाज करके यहाँ पर यून को भी बुला लेती है। फिर यून यहाँ पर एक्टिंग करती है कि उसे धोखा मिला और वो गुस्सा होकर चली जाती है। और फिर यून के भाई जैंग को खूब मारते हैं और फिर डिसीजन लेने के लिए यहाँ पर यून के डैड आ जाते हैं और ये जैंग से कहते हैं कि तुम चुपचाप से रिजाइन कर दो और मेरी बेटी को छोड़ दो। और यून के डैड इसकी कंपनी से अपनी सारी इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं और यून को लेकर यहाँ से चले जाते हैं।
और फिर लिन जेंग से कहती है कि अब वो उसे बदला लेकर बहुत ही खुश है क्योंकि उसने धोखा दिया ना उसे। तो यहाँ पर जेंग को बहुत ही गुस्सा आता है और फिर वो लिन और उसके दोनों बच्चों का कार एक्सीडेंट करवा देता है और उन्हें मार देता है। वो सोचता है कि अब उसके पास नई गर्लफ्रेंड है तो उसे इसकी ज़रूरत ही नहीं, और वो वे के जरिए कंपनी के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट ले लेता है। पर वो तो स्पाई होती है और वो सच में युन के साथ मिली होती है और युन जेंग के खिलाफ सारे एविडेंस पता करके उसे अरेस्ट करवा देती है कि उसने कितने ज्यादा क्राइम किए हैं। और फिर जेंग को पुलिस अरेस्ट करके लेके चली जाती है और युन के सपोर्ट में उसकी पूरी फैमिली होती है और उसके डैड और उसके भाई उसके साथ होते हैं। कोको तो बड़ी खुश रहती है कि चीटर डैडी को सबक मिल गया और फिर वो अपने ग्रैंडपा को बताने लगती है कि उसे क्या क्या खाने का दिल कर रहा है और पार्टी करने का मन कर रहा है। ग्रैंडपा तो बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि कोको को जो जो खाना है वो सारी चीजें मैं ला के दूंगा। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।